क्लास 12th का सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे और आप सभी को एग्जाम का तैयारी एकदम अच्छा से कर रहे होंगे। तो चलिए देखिएगा, एकदम यहाँ पर हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th यानी पॉलिटिकल साइंस के आपके एकदम 100% और एकदम रियल पेपर। बच्चों, एग्ज़ाम में आपको यही सब देखने को मिलेगा सवाल, इससे बाहर सवाल आ ही नहीं सकता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला बात कि आपका विषय कोड 322 रहेगा। एकदम आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 30 लघु उत्तरीय, 8 दीर्घ उत्तरीय। तो इसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 15 लघु उत्तरीय बनाना है और 4 दीर्घ उत्तरीय बनाना है। तो बच्चों, आपको टाइम और स्पीड दोनों बनाकर चलना पड़ेगा, तभी आपका सभी सवाल कंप्लीट हो पाएगा और आप 100 में एकदम 100 मार्क्स लेके आ पाएंगे, अन्यथा आप लेट हो सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसके लिए आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। तो आपको हम आज कराने वाले हैं पॉलिटिकल के वे सभी सवाल ऑब्जेक्टिव या और सब्जेक्टिव जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला नंबर सवाल आपका क्या रहने वाला है। तो इस बार ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछा है, लेकिन अच्छे सवाल ही पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला सवाल कि संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको कहा गया है। तो ये तो पहला ही सवाल है और बहुत ही आसान सवाल। कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको कहा गया है, तो हम सब जानते हैं भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। बच्चों, दूसरा नंबर सवाल, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था। तो हम सब जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल दूसरा का ए नंबर लगा देना है सही आंसर। तीसरा नंबर सवाल, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे बच्चों, तो हमको हो जाएगा एकदम यहाँ पर सी नंबर करेक्ट, 389 सदस्य थे। बिल्कुल यहाँ पर लगा देना है 389 करेक्ट आंसर। चौथा नंबर सवाल, देखिए कितना आसान आसान सवाल पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो हम सब जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष किसको कहते हैं। तो बिल्कुल एकदम यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष कहलाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आप बोल रहा है किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग क्या है, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पाँचवा का सी नंबर लगा देना है बच्चों। अगला सवाल देखिए, छठा नंबर कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो बताना है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय भारत में कितने अनुच्छेद थे संविधान में। 395 अनुच्छेद थे, याद रखिएगा बच्चों। आगे देखिए, आज अगला सवाल 7वां नंबर का रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भाग कितने हैं वर्तमान में पूछा है, अभी क्या पूछ रहा है, एकदम करंट वाला देखिए सवाल दे दिया है एकदम। तो 7वां का क्या लगाना है, ये नंबर 25 क्या है बच्चों, हमारा अभी भाग है, पहले 22 भाग था लेकिन वर्तमान का पूछा है तो हम यहाँ पर 25 करेक्ट आंसर ए लगा देंगे एकदम। अगला सवाल देखिए 8 नंबर का रहा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था बच्चों, याद रख लीजिएगा। 9वां नंबर सवाल, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है। तो हम सब जानते हैं कितना प्रकार का न्याय का वर्णन है बच्चों, तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। 10वां नंबर सवाल, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। वाह, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। 10वां नंबर, किसने कहा कि भारतीय संविधान क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। तो ऑप्शन है प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स, के.वी. राव, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल आपको क्या लगा देना है, एकदम ए नंबर करेक्ट होगा। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान क्या है, वकीलों का स्वर्ग है एकदम। अगला सवाल देखिए 11 नंबर का रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हमारे कौन हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर करेक्ट होगा। लॉर्ड माउंटबेटन क्या है हमारा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, बिल्कुल बी नंबर करेक्ट होगा। 13 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है बच्चों, तो 12 का बिल्कुल एकदम यहाँ पर ए नंबर होगा, संसद में नियुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या करना है, ए लगा देना है 12 नंबर का। अब अगला सवाल देखिए 13 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल याद रखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक हमारा कहाँ हुआ है, तो हमारा हुआ है दिल्ली में, पहला बार हुआ था एकदम। ऑप्शन नंबर ए लगा देना है करेक्ट आंसर। 14 नंबर सवाल कर रहा है ना, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन या अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो बिल्कुल 14 का सी नंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगा के हमको आगे बढ़ते चलना है। तो जो भी प्यारे छात्र अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है फरवरी में, उसका एकदम 100% यही सब सवाल रहने वाला है। इसलिए अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों। और जिनको भी इसका PDF चाहिए, पहली बात जिनको भी इसका PDF चाहिए बच्चों, वे सभी जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जल्दी से
ज्वाइन हो जाइए। वहीं पे इसका फुल पीडीएफ डला हुआ है, एकदम आंसर की के साथ एकदम डला हुआ है बच्चों, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों डला है। अगर जिनको नहीं मिल रहा है ग्रुप, वे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। देखिएगा, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर सभी को मैसेज कर देना है, सभी को ग्रुप में तुरंत जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, यही नंबर, इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको तुरंत ही 2 से 3 मिनट के अंदर में आपको क्या कर दिया जाएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको पूरा फुल पीडीएफ एकदम सभी विषय का मिल जाएगा बच्चों। 15 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो याद रखिएगा, संविधान को कि हृदय और आत्मा किसको कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। बिल्कुल डी नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है। अगला 16 नंबर सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो याद रखिएगा, कुल कितना मौलिक कर्तव्य हो जाएगा हमारा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्या है, सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर 11 कर्तव्य है, याद रखिए मौलिक कर्तव्य है कितना, 11। अगला 17 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन है, तो 17 का बिल्कुल क्या लगा देना है, डी नंबर 17 राइट आंसर हो जाएगा एकदम 17 का, यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला सवाल 18 नंबर, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 हमको कितना प्रकार का स्वतंत्रता देता है बच्चों, तो 19 हमको देता है 6 प्रकार का स्वतंत्रता, याद रखिएगा। अगला 19 नंबर सवाल, कि किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 19 का एकदम बच्चों सभी को लगा देना है आपको, सी नंबर, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है, संविधान से हटा दिया गया है, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल करा है ना कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संविधान के कानून के समक्ष समानता 20 का क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर एकदम ऑप्शन नंबर लगा देना है सभी को, 20 का ए नंबर। अनुच्छेद 14 में क्या है हमारा, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, अगला सवाल कहाँ गया, 21 नंबर, की संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो याद रखिएगा, कौन सा वर्ग है, विधिक वर्ग, मानव अधिकार, मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। तो क्या होगा हमारा 21 का राइट आंसर, याद रख लीजिएगा, हमारा हो जाएगा विधिक अधिकार में आ गया है। याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार को किस वर्ग में रख दिया गया है, तो विधिक अधिकार में रख दिया गया है। अगला सवाल 22 नंबर का रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो भाग 4 में क्या है हमारा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा एकदम, सी नंबर 22 का करेक्ट आंसर लगा देना है। अगला 23 नंबर, कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कौन रीट जारी कर सकता है। तो याद रखना है, कौन रीट जारी कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन में ना मिले, अगर उच्च न्यायालय भी मिले ना, तो आपको मार देना है। अगर दोनों मिल जाए तो एक ऑप्शन में दिया रहेगा ऑप्शन ए और बी दोनों, तो आपको वो दोनों में टिक लगाना है, लेकिन यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है तो हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा एकदम। 24 नंबर सवाल, कि मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है बच्चों। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, तो हम सब जानते हैं मौलिक अधिकार में केवल एक ही आदमी संशोधन कर सकता है, और वो आदमी है हमारा संसद। कौन है बच्चों, आदमी नहीं है, वो संगठन है, वो संसद ही क्या करती है, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। यहाँ 25 नंबर सवाल, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। तो कौन संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों, लघु संविधान हम लोग किसको कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान कहते हैं, संशोधन कहते हैं, याद रख लीजिएगा। 26 नंबर सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो बिल्कुल 26 का क्या लगा देना है, 26 का बी नंबर करेक्ट से लगा देना है। अनुच्छेद 368 क्या करता है, तो अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, 368। अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर, अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्य का वर्णन करता है। अनुच्छेद 324 में किसका वर्णन है बच्चों, बताइएगा जल्दी से। तो 27 का यहाँ पर ए नंबर सभी को लगा देना है। याद रखिएगा, चुनाव आयोग का वर्णन कौन करता है, अनुच्छेद 324 करता है, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अगला सवाल 28 नंबर, मूल संविधान के अनुसार चुनाव के आयोग में कितने सदस्य थे। तो याद रखिएगा, मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे, तो हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर ए नंबर, 1 सदस्य था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए लगा देना है करेक्ट आंसर। अगला सवाल 29 नंबर, राज्य के प्रमुख कौन होते हैं। तो याद रखिएगा, राज्य का प्रमुख कौन होता है हमारा, तो बिल्कुल यहाँ पर 29 का सभी को क्या मार के आना है, डी नंबर। इनमें से कोई नहीं बच्चों, राज्य का प्रमुख कौन है इसमें, तो ऑप्शन में कोई है ये नहीं है, तो क्या होगा, ये सब केंद्र का प्रमुख होता है, राज्य का कोई नहीं है। अगला 30 नंबर सवाल, कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जब भी बोले ना आपको, तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ दिमाग में लाए चुपचाप 356 मार देना है और करेक्ट आंसर आगे बढ़ते चलना है। तो प्यारे बच्चों,
जिनको भी इसका पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव चाहिए और इसका सब्जेक्टिव का PDF चाहिए, उनको तो हम बता ही दिए हैं कि ग्रुप में किस तरह जुड़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर तुरंत ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहीं पे आपको इसका फुल PDF मिलेगा। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सभी विषय का हो। केवल ये तो पॉलिटिकल का है, लेकिन हमारे चैनल पर सभी विषय का डला हुआ है, वहाँ पर से जाकर देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।